प्ले द प्रपोजल बाय एंटोन चेखोव। प्ले के मुख्य कैरेक्टर्स हैं स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव, जो कि एक ज़मींदार हैं, चुबुकोव की बेटी नैटालिया स्टेपनोवा, आइवान वासिलियोविच लोमोव, चुबुकोव के पड़ोसी। प्ले का सीन चुबुकोव के घर का ड्राइंग रूम है। गर्म जैकेट और सफ़ेद ग्लव्स पहने हुए धीरे धीरे लोमोव अंदर आ रहा है। चुबुकोव ने लोमोव का स्वागत करते हुए कहा, हेलो डियर लोमोव, कैसे हो तुम? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हैं घर में सब लोग? लोमोव ने जवाब दिया, जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? बस बेटा, आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक है। आओ ना, बैठो। चुबुकोव ने लोमोव से कहा। चुबुकोव ने आगे लोमोव से कहा, अरे इतनी फॉर्मल ड्रेस में क्यों आए हो? कहीं जाना है क्या तुम्हें? लोमोव ने जवाब दिया, नहीं नहीं अंकल, कहीं नहीं जाना, बस आप लोगों से ही मिलने आया था। आगे लोमोव ने कहा, दरअसल अंकल, वो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी। पहले भी आपकी मदद बहुत काम आई है मुझे। आपने मुझे हर बार मदद किया है, पर पता नहीं, मुझे ये कहना चाहिए पर नहीं, पर मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। चुबुकोव मन ही मन कहने लगा, अगर ये पैसे लेने आया होगा ना तो इसको उल्टे पैर वापस जाने होगा। उसने लोमोव से कहा, हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या मदद चाहिए? ज़रूर मदद करेंगे तुम्हारी। लोमोव ने कहा, अंकल, वो मैं आपकी बेटी नैटालिया का हाथ मांगने आया हूँ। मैं नैटालिया से शादी करना चाहता हूँ। चुबुकोव ने खुशी से जवाब दिया, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? तुम सच में मेरी नैटालिया से शादी करना चाहते हो? बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा से मेरे बेटे की तरह हो। अरे मैं कितना खुश हूँ। मैं अभी नैटालिया को बुलाता हूँ, वो तुमसे बात कर लेगी। नैटालिया अंदर आती है। हेलो लोमोव, कैसे हो तुम? नैटालिया ने लोमोव से पूछा। लोमोव ने जवाब दिया, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, पर तुमसे बहुत नाराज हूँ। आज कितने दिन के बाद आ रहे हो तुम? अच्छा बताओ, लंच नहीं करोगे? लोमोव ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं कर चुका हूँ, थैंक यू सो मच। आगे लोमोव ने झिझकते हुए कहा, वो दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। वो आपको गुस्सा भी आएगा, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नैटालिया ने कहा, हाँ बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? इतना क्यों डर रहे हो? लोमोव ने कहा, जी मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, पर यही है कि हम दो परिवारों के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, और हमारी जो ज़मीनें हैं ऑक्सन मीडोज़, वो आप लोग भी आराम से यूज़ कर पाते हैं। इतना सुनते ही नैटालिया बोली, अरे एक मिनट, आपने क्या कहा? आपके ऑक्सन मीडोज़? ऑक्सन मीडोज़ ज़मीन हमारी है। लोमोव ने कहा, अरे आपसे किसने कहा कि वो ज़मीन आपकी है? वो हमारी ज़मीन है। अरे वही ऑक्सन मीडोज़ की बात कर रही है ना, वो जो आपके बर्चवुड्स और वो मार्शी लैंड के बीच में फॉल करती हैं। बिल्कुल वही। लोमोव ने कहा, अरे नैटालिया, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, वो ज़मीन हमारी है। हाँ, माना कि किसी समय में वो विवादित ज़मीन हुआ करती थी, पर अब हर कोई जानता है कि वो ऑक्सन मीडोज़ ज़मीन हमारी ही है। नैटालिया ने जवाब दिया, अच्छा, वो ज़मीन हमारी है, ये हर कोई जानता है। लोमोव ने फिर कहा, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। नैटालिया ने जवाब दिया, हाँ अच्छा, अब तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे? अरे डॉक्यूमेंट्स की तो कोई बात नहीं है, 300 साल से हमारे पुरखों ने उस ज़मीन को बचा कर रखा हुआ है, और अब तुम एकदम से आके कह रहे हो कि वो ज़मीन तुम्हारी है। वाह 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 वाह। अरे बात उस 12 एकड़ की ज़मीन की नहीं है, बात सही और गलत की है, और मैं गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोमोव ने फिर कहा, अरे तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। वो तुम्हारी दादी जो हैं, वो हमारे लिए ईंटें बनाया करती थी, और
नटालिया ने यहीं लोमोव को रोका और बोली, अरे ग्रैंड पेरेंट्स को कौन देखता है? ऑक्सन मीडो जमीन हमारी है मतलब हमारी है और यहीं पे बात खत्म होती है। लोमोव बोला, अरे वो हमारी है। नटालिया बोली, हमारी है हमारी है हमारी है, मैंने कहा ऑक्सन मीडोज हमारी है तो हमारी है। इसी तरह नटालिया और लोमोव आपस में लड़ते रहते हैं कि इतने में चिबुको अंदर आ जाता है। वह कहता है, अरे अरे क्या बात है, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? पापा आप इसे बताइए कि जो ऑक्सन मीडो जमीन है वो हमारी है या इनकी है? नटालिया ने चिबुकोव से कहा। चिबुकोव लोमोव की तरफ इशारा करके बोला, वो हमारी है। लोमोव बोला, अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, वो आपकी कैसे हो सकती है? अरे मेरी दादी ने 40 साल के लिए उसे आपको दिया था कि इस्तेमाल कर लो, पर उससे वो जमीन आपकी तो नहीं हो गई ना? चिबुकोव ने जवाब दिया, अरे वो जमीन हमारी है मतलब हमारी है। लोमोव ने कहा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैं इस मसले को कोर्ट तक लेके जाऊंगा और फिर पता चलेगा कौन सी जमीन किसकी है। चिबुकोव ने जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम्हारी तो पूरे परिवार का यही काम है, हर चीज को कोर्ट में लेके जाते हो। कोर्ट में जाओगे तो तुम्हारे परिवार की और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम सामने ला सकते हैं। इस तरह गंभीर बहस छिड़ गई। बहस के दौरान लोमोव पीला पड़ गया। वह घबरा गया। उसके पानी मांगने के बावजूद भी चिबुकोव और नटालिया उसका मजाक लेने लगे और उसे बहुत सी गालियां देने लगे। ये देखकर लोमोव बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद चिबुकोव ने नटालिया से कहा, बड़ा आया, हमारी जमीन को अपनी बता रहा है और फिर लेके आ रहा है शादी का रिश्ता। नटालिया बोली, शादी का रिश्ता? कैसा रिश्ता? चिबुकोव ने जवाब दिया, वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था। नटालिया बोली, क्या? मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था और आपने मुझे बताया तक नहीं? जाइए उसे वापस लेकर आइए। चिबुकोव ने कहा। अरे तुम पागल हो गई हो, क्या कह रही हो? तुम उसे किसे वापस लेकर आना है, क्या बोल रही हो? आप लोमोव को वापस लेकर आइए, मैं मरी जा रही हूँ, जल्दी से जाइए और लोमोव को वापस लेकर आइए। नटालिया घबराते हुए बोली। चिबुकोव ने जवाब दिया, अच्छा अच्छा रुको, मैं जा रहा हूँ, वापस लेकर आ रहा हूँ उसे। चिबुकोव गया और लोमोव को वापस ले आया। नटालिया लोमोव से बोली, सॉरी लोमोव, मुझे याद आ गया कि ऑक्सन मीडोज आप ही की हैं। गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा ही बोल गई। आई एम सो सॉरी। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें समझ आ गया क्या सही है और क्या गलत। यार बात वो ज़मीन की कोई नहीं थी, ज़मीनें तो बहुत है हमारे पास, बट ये है कि कोई प्रिंसिपल्स भी कोई चीज़ होती है ना। लोमोव ने कहा। नटालिया ने जवाब दिया, हाँ हाँ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, तुम सही कह रहे हो, चलो ना कुछ और बात कर लेते हैं। लोमोव ने फिर कहा, यार मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स अरे यार छोड़ो ना, क्या करना है। अच्छा बताओ, इस सीजन कहीं हंटिंग पे जा रहे हो? नटालिया ने लोमोव को रोकते हुए बोला। लोमोव ने जवाब दिया, हाँ मैं फसल कटाई के बाद जाने का सोच रहा हूँ। यार तुमने सुना, मेरा वो जो सबसे अच्छा कुत्ता है ना, गैसर, उसकी एक टांग टूट गई यार। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? नटालिया ने पूछा। लोमोव ने जवाब दिया, यार पता नहीं क्या हो गया उसको, लगता है किसी और कुत्ते ने मारा होगा तो हो गया होगा। इतना अच्छा कुत्ता था, मैंने उसे 125 स्मिर्नॉफ्स में खरीदा था। 125 स्मिर्नॉफ्स में? लोमोव तुम लूटे गए हो, नटालिया ने चौंकते हुए कहा। लोमोव ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे बहुत मिन्नतें करने के बाद इतने में मिला। इतना अच्छा कुत्ता था तो फिर महंगा तो होगा ही ना। अरे मेरे पापा ने अपना कुत्ता मैसर ना 85 मिर्नॉफ्स में खरीदा है और मैसर तो गेसर से काफी अच्छा है। नटालिया ने हंसते हुए कहा। मैसर गेसर से अच्छा है? कहना क्या चाहती हो तुम? लोमोव ने कहा। नटालिया ने जवाब दिया, हाँ तो और क्या, मैसर इतना छोटा है लेकिन फिर भी पूरी तरह से परफेक्ट है। लोमोव ने जवाब दिया, पर नटालिया स्टेपनोवा, आप ये भूल रही हैं कि आपके कुत्ते मैसर का जो नीचे वाला जबड़ा है वो ऊपर वाले से बहुत छोटा है। इसका साफ मतलब यही है कि वो शिकार के लिए सही नहीं है। नटालिया ने जवाब दिया, अच्छा ये तो मुझे भी आज ही पता चला, थैंक यू, आपने मुझे नई न्यूज़ दे दी है। कैसे कह सकते हो तुम ये? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लोमोव ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा है। हाँ, तुमने तो जाकर उसका साइज नापा है ना? लोमोव ने जवाब दिया, हाँ, मैं बता सकता हूँ। उसको पकड़ने की तो बहुत जल्दी होती है किसी चीज को, लेकिन अगर उसे कोई चीज पकड़ाओ तो वो। यहीं पे नटालिया लोमोव को रोककर बोली, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो हमारा मेसर है वो एक बहुत ही अच्छी ब्रीड का कुत्ता है और तुम्हारा गेसर बूढ़ा सा कुत्ता है, पता नहीं कहाँ से लाए हो तुम उसे। लोमोव ने जवाब दिया, हाँ, माना कि वो बूढ़ा है, मगर उसके बदले में मेसर जैसे 5 कुत्ते भी ना लूं। नटालिया ने कहा, लोमोव तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सच को स्वीकार नहीं कर सकते। पहले तुम ऑक्सन मीडोज पर मुझ पे लड़ाई कर रहे हो और अब तुम गेसर को मेसर से अच्छा बता रहे हो। सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो। इसी तरह नटालिया और लोमोव लड़ते रहते हैं। कुछ समय बाद चिबुको अंदर आता है। वह कहता है, अरे अब क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम लोगों को? नटालिया चिबुकोव से कहती है, पापा आप इसे बताइए कि हमारा मेसर अच्छा है या इनका गेसर ज्यादा अच्छा है। चिबुकोव ने जवाब दिया, बेशक हमारा मेसर ही अच्छा है। लोमोव जवाब देता है, अंकल आप ये कैसे कह सकते हैं? आपका मेसर ओवरशॉट जॉज रखता है। चिबुकोव जवाब देता है, अरे हाँ, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे में अच्छी हैं और हमारे में भी अच्छी हो सकती हैं। हर किसी को अपना कुत्ता ज्यादा अच्छा लगता है और दूसरों का नहीं अच्छा लगता, पर जो भी हो हमारा कुत्ता सबसे अच्छा है। लोमोव ने जवाब दिया, हमारा कुत्ता सबसे अच्छा है। इसी तरह एक बार फिर उन दोनों के बीच गंभीर बहस छिड़ गई। कुछ ही समय बहस करने के बाद लोमोव बेहोश हो गया। नटालिया रोने लगी, पापा ये तो मर गया। अरे मेरे लिए शादी का रिश्ता आया था, इसको क्या हो गया? चिबुकोव ने कहा, उसे पानी पिलाओ ना। नहीं पी रहा है ये पानी। ये मर गया है पापा। लोमोव बेहोशी की हालत में बोला, मुझे तारे दिख रहे हैं, मैं कहाँ हूँ? अचानक चिबुकोव बोला, लो नटालिया जल्दी से लोमोव से शादी कर लो। चिबुकोव नटालिया और लोमोव का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमाता है और उनकी शादी हो जाती है। नटालिया कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। लोमोव कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। नटालिया फिर कहती है, चलो अब तुम बोलो कि हमारा मेसर तुम्हारे गेसर से ज्यादा अच्छा है। लोमोव कहता है, बेकार है वो, मैं उसको कभी अच्छा नहीं बोल सकता। इसी तरह दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और ये नाटक यहीं समाप्त होता है। इस प्ले का मेन मकसद इंग्लिश लिटरेचर की इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस फार्स को हाईलाइट करना है। फार्स एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर कैरेक्टर्स और इवेंट्स को इस तरह से वर्णित किया जाता है कि असल जिंदगी में वह होना संभव नहीं है। नटालिया, लोमोव और चिबुकोव तीनों का ही बिहेवियर फार्स की स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ नटालिया और लोमोव की अंत में अचानक से शादी हो जाना भी फार्स की स्पष्ट एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ये प्ले रशियन कल्चर को भी हाईलाइट करता है। ये हमें बताता है कि वहाँ की सोसाइटीज़ में किस तरह से बड़ी और छोटी फैमिलीज़ के अंदर बहुत जल्दी लड़ाई भी हो जाती है और बहुत ही अचानक से उन्हें रिजॉल्व भी कर लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो से रिलेटेड अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।